कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस नदी में अपना हाथ डालता है तो उसे अपने सच्चे प्यार की झलक दिखाई देती है। ये कहानी सुनकर एक लड़की अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने अपने साथियों को एक तरफ धकेला और जल्दी से अपना हाथ पानी में डाल दिया। उसी समय नदी का देवता सचमुच प्रकट हुआ और उसे उसके भविष्य के प्रेम की झलक दिखा दी। लड़की बेहद खुश हुई और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन जब मौली की बारी आई तो वह थोड़ा झिझक गई। वह धीरे धीरे नदी के किनारे गई और अपना हाथ पानी में डाला। तभी एक तेज रोशनी चमकी। हजारों छोटी मछलियां अचानक उसके हाथ के आसपास इकट्ठी हो गईं। वह समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तभी मछलियों ने उसे पानी के भीतर खींचने की कोशिश की। मौली डर के मारे जोर से चिल्लाई, लेकिन उसके दोस्त डर के कारण पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। अचानक मछलियों का झुंड एक हाथ में बदल गया। मौली ने तुरंत उस हाथ को पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। फिर एक चमत्कार हुआ। मछलियों का झुंड एक साथ मिलकर एक सुंदर युवती में बदल गया। सब लोग स्तब्ध रह गए। युवती ने बताया कि वह हजारों सालों से श्रापित थी और आज जब मौली ने अपना हाथ नदी में डाला तो वो श्राप टूट गया। उसने मौली को धन्यवाद दिया और फिर उसका शरीर सुनहरी धूल में बदल गया, जो चमकते हुए धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। लेकिन मौली की इस दयालुता ने जंगल के भीतर सोए एक राक्षस को जगा दिया। अंधेरे से एक विशाल कंकाल पक्षी प्रकट हुआ, जिसकी खाली आंखें सीधी मौली की ओर टिकी थी। मौली डर गई कि वह उसे खा जाएगा, लेकिन वह विशाल पक्षी शांत था। उसने हमला नहीं किया, बल्कि जैसे मानव से मदद मांग रहा हो। मौली ने प्यार से हाथ बढ़ाया ताकि वह उसे छू सके, लेकिन उसके पीछे खड़ा राजकुमार गलत समझ बैठा। उसे लगा कि वह पक्षी मौली पर हमला करने वाला है। वह झट से आगे बढ़ा और अपनी तलवार से उस विशाल पक्षी के सीने में वार कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी और पक्षी का शरीर टूटने लगा। देखते ही देखते वह सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया। मौली क्रोध से भर गई। उसने राजकुमार को एक थप्पड़ मारा और उसे डांटा कि उसने बिना सोचे समझे एक निर्दोष जीव की जान ले ली। तभी प्रोफेसर ने सबको आदेश दिया कि वह तुरंत अपने अपने कमरों में लौट जाएं। उन्होंने मौली से कहा कि इस जादुई विद्यालय में आने वाले हर छात्र के पास कोई न कोई विशेष शक्ति होती है। अभी अभी जब उसने उस श्रापित लड़की को मुक्त किया, वही उसका विशेष वरदान था। अगले दिन प्रोफेसर ने सभी छात्रों को मुख्य सभागार में बुलाया। उन्होंने धीरे धीरे एक सुई से हर छात्र की उंगली को छेदा। जैसे ही छात्रों की उंगलियां चमकने लगीं, उनके भीतर छिपी शक्तियां जाग उठीं।